नमस्ते। कभी सोचा है कि एक गिलास दूध और बारिश, इन दोनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है? आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी देखने वाले हैं जो प्रकृति के ऐसे ही छिपे हुए कनेक्शंस को सामने लाती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी भूख एक बहुत बड़े राज को खोल देती है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे एक सीधी सादी भूख से, फिर देखेंगे कि कैसे ये हमें प्रकृति की उलझी हुई कड़ियों तक ले जाती है। और मजे की बात यह है कि एक छोटी सी माफी कैसे बारिश के पूरे साइकिल को दोबारा चला देती है। और हाँ, आखिर में हम ये भी समझेंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो कहानी शुरू होती है हमारे दो किरदारों से, सुमारू और कमली। उनकी एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद जरूरी जरूरत है, और यही जरूरत उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। भूख है ना, एक ऐसी फीलिंग जो हम सब जानते हैं, पर सोमारू और कमली के लिए यही भूख एक बहुत बड़े रहस्य का दरवाजा खोलने वाली थी। बस यहीं से प्रकृति के एक विशाल नेटवर्क, एक ताने बाने को समझने की शुरुआत होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे अपनी भूख मिटाने की कोशिश में वो अनजाने में ही प्रकृति की एक बहुत बड़ी पहेली को परत दर परत सुलझाते चले जाते हैं। तो सबसे पहली कड़ी सामने आती है गाय। गाय दूध तो दे देगी, पर उसकी भी एक शर्त है, उसे पहले हरी हरी घास चाहिए। और बस यहीं पर बच्चों को समझ आता है कि अरे, ये काम उतना भी सीधा नहीं है जितना लग रहा था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब घास की बारी है। वो बेचारी पीली और सूखी पड़ी है, जैसे कह रही हो कि मुझे पानी दो। उसे भी तो हरा भरा होने के लिए पानी चाहिए। तो उनकी ये खोज उन्हें खींचकर ले जाती है एक सूखी नदी तक। और यहाँ एक और कड़ी जुड़ जाती है। नदी को पानी कहाँ से मिलेगा? बारिश से। अब सोचिए, बच्चों की मुश्किल और कितनी बढ़ गई। और फिर फाइनली इस पजल का आखिरी पीस सामने आता है, बादलों से। बादल कहते हैं कि हाँ भाई, हम बरसने को तैयार हैं, पर हमारी भी एक शर्त है। हम तभी बरसेंगे जब मेंढक टर्टर करना शुरू करेंगे। है ना कमाल की बात? प्रकृति का ये पूरा साइकिल, हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। लेकिन यहीं पर आकर ये पूरी चेन, ये पूरी कड़ी टूट जाती है। और सबसे हैरानी की बात क्या है जानते हैं? इसके टूटने की वजह कोई बाढ़ या सूखा नहीं है, बल्कि हम इंसानों की ही एक छोटी सी गलती है। और बस यही है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। सोचिए, पूरा का पूरा इकोसिस्टम सिर्फ एक छोटी सी गलत हरकत की वजह से ठप पड़ा है। और इसे वापस चलाने की चाबी क्या है? एक वादा, सहानुभूति से भरा एक छोटा सा वादा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे वो एक छोटी सी माफी प्रकृति के इस रुके हुए पहिए को फिर से रफ्तार देती है, और कैसे सब कुछ एक एक करके ठीक होने लगता है। और ये देखिए कैसे सब कुछ पलट जाता है। एक माफी और फिर मेंढक गाने लगते हैं, बादल बरसते हैं, नदी में पानी आता है, घास हरी होती है, गाय दूध देती है, और आखिर में बच्चों की भूख मिटती है। पूरा का पूरा साइकिल फिर से चल पड़ता है। कमाल है ना, कैसे एक छोटा सा अच्छा काम पूरे सिस्टम को ही ठीक कर सकता है। तो फिर इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक गिलास दूध पाने की कहानी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी असल में एक बहुत बड़े इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझाती है, जिसे कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। मतलब प्रकृति में कोई भी चीज अकेले काम नहीं करती, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। एक छोटे से मेंढक से लेकर आसमान के बड़े बड़े बादलों तक सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एक को कुछ हुआ तो असर सब पर पड़ता है। तो एक सवाल यहाँ ये भी है कि मेंढक बच्चों की बात आखिर मान क्यों गए? जवाब बहुत सिंपल पर बहुत गहरा है। वो इसलिए माने क्योंकि बच्चों ने अपनी गलती को समझा, उसे माना और आगे से सम्मान देने का वादा किया। मतलब असली सॉल्यूशन एक्शन में नहीं, बल्कि एम्पैथी में था, सहानुभूति में। और बस यही है इस कहानी का निचोड़, इसकी सबसे बड़ी सीख कि हमारे छोटे छोटे एक्शंस भी पूरे इन्वायरमेंट पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। एक छोटी सी पत्थर मारने की गलती पूरे सिस्टम को जाम कर सकती है, तो वहीं एक दिल से मांगी गई माफी उसे फिर से जिंदा कर सकती है। और आखिर में इस कहानी के साथ जुड़ी ये कविता एक तरह का अलार्म है, एक वेकअप कॉल है। आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो।
ये कहानी हमें सिर्फ एक किस्सा नहीं सुनाती, बल्कि हमें जगाने की कोशिश करती है, ताकि हम भी इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसे निभाएं।